चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। आईपीएल 2020 में अगर कोई चीज अनकॉमन होती है या आप दूसरे शब्दों में कहें कि प्रेडिक्टेबल होती है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु का आईपीएल के प्लेऑफ्स में पहुंचना। जब वो पहुंचती हैं और उसके बाद हार कर बाहर आ जाना, मतलब ऐसा लगता है कि ट्रॉफी से उनको कोई सानी है, ट्रॉफी के पास पहुंच करके वो ट्रॉफी को छू नहीं पाती और फिर वापस चली आती हैं। अब 13 संस्करण हो चुके हैं, अब तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने अभी तक खिताब नहीं जीता। और अगर आप लास्ट मैच देखेंगे आरसीबी का, जो एलिमिनेटर का मुकाबला था आईपीएल 2020 के संस्करण में, वो भी वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट से शिकस्त खाकर बाहर हो चुकी है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु इतने करीब आकर के अगर पहुंचती है क्वालिफायर तक और टेबल पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, पेपर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, लेकिन फाइनली आकर के जब इंटरेस्टिंग स्टेज होता है, जिस स्टेज में उनको क्वालिफाई करना होता है, जीतना होता है, क्यों नहीं वो क्वालिफाई कर पाती, क्यों नहीं वो जीत पाती, क्यों नहीं अब तक उन्होंने आईपीएल का खिताब जीता, क्या कुछ शोकर्स का टैग दे सकते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। एक इंटरव्यू था री जेनिंग्स का, जिन्होंने इनको बेसिकली कोच कर रखा है। उन्होंने क्या कहा आरसीबी के बारे में, विराट कोहली के बारे में, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आरसीबी जो है वो चोकर्स है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आरसीबी खिताब नहीं जीत पाई है। तो ये इंटरव्यू बेसिकली उन्होंने दिया था खेल वेबसाइट cricket.com को, और उसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि जब मैं कोच था उन दिनों टीम में 20 से 25 खिलाड़ी होते थे। कोच के तौर पर मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सबका ध्यान रखूं, लेकिन विराट का अपना अलग प्लान होता था। वो कई बार टीम में अकेले दिखते थे क्योंकि वो अयोग्य खिलाड़ियों को समर्थन करते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट की टीम में अब तक एक बार भी आईपीएल खिताब क्यों नहीं जीत पाई है। तो टीम इंडिया के तौर पर अगर कप्तान की बात करें तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, और आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए आरसीबी में जो विराट का सही मार्गदर्शन दे सके। गौरतलब है जेनिंग्स ने 2009 से 2014 तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि आरसीबी के कोच थे। इस दौरान टीम 2 बार 2009 और 2011 में आईपीएल के फाइनल खेली थी, लेकिन खिताबी जीत से वंचित रह गई थी। जेनिंग्स ने बताया कि आईपीएल की कप्तानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखिए, आईपीएल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से काफी अलग है। 6 हफ्ते में कुछ खिलाड़ी फॉर्म में आ सकते हैं, जबकि कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब हो सकता है। ऐसे में किसी एक खिलाड़ी पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है जो निरंतर अच्छा खेल दिखाए। जब मैं टीम का कोच था तो उस दौरान कुछ और खिलाड़ियों को अधिक मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन जब कप्तान विराट की राय उस वक्त मुझसे भिन्न थी, जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कोच रहे जेनिंग्स ने कहा, हालांकि ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है, देखकर अच्छा लग रहा है कि कप्तान के तौर पर विराट काफी परिपक्व हो गए हैं। वो टीम को सेमीफाइनल और फाइनल तक लेकर गए और उम्मीद है कि आईपीएल की ट्रॉफी भी जीतेंगे। लेकिन ये जो बात होती है कि जीतेंगे, हर साल इनके पेपर पर अगर आप देखेंगे बी डिविलियर्स होते हैं इनके पास, क्रिस मॉरिस भी थे इनके पास, डेल स्टेन थे इनके पास, विराट कोहली खुद थे इनके पास, यंग टैलेंट भी जबरदस्त था। युजवेंद्र चहल के रूप में एक्सपीरियंस था, यंग टैलेंट के रूप में इनके पास देवदत्त पाटिकल थे जो कि भर कर आए, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली की जो लेफ्ट साइड है आरसीबी, वो जीत नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बॉलिंग बहुत हम स्ट्रॉन्ग कह रहे थे, बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग ने परफॉर्मेंस करी, लेकिन जिस वक्त बॉलिंग को स्टेप अप करना था उस वक्त बॉलिंग ने परफॉर्म नहीं किया। आईपीएल 2020 के संस्करण में क्रिस मॉरिस जो है, आज जो मैच था बेसिकली मिनेटर का, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पर आकर के क्रिस मॉरिस जो है वो इंजर्ड हो गया। उसमें वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्रिस मॉरिस के ना खेलने से उनको बहुत प्रभाव पड़ा। ज़ैम्पा ने इफेक्ट डाला, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस गेंदबाज की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर की जरूरत होती है जो इस स्टेज पर आके आपकी नैया को पार लगा पा रहा है। आई थिंक ये बहुत सारे रीजंस है जो कि आरसीबी को रीथिंक करना पड़ेगा नेक्स्ट एडिशन में, जब ऑक्शन में आएंगे या नेक्स्ट एडिशन में किस खिलाड़ी को रिटेन करना है, किसको नहीं करना। आई थिंक उनके थिंक टैंक को बैठ कर बेसिकली सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आरसीबी की फ्रेंचाइज को लीड करना। अदरवाइज अगर यही स्टेट ऑफ माइंड होगा जो जेनिंग्स ने बताया, यही स्टेट ऑफ माइंड होगा बॉलर्स को चूज करने का या प्लेयर्स को सही ढंग से रिटेन नहीं करने का, या किस प्लेयर को लेना है किस प्लेयर को नहीं लेना, ये थिंकिंग ना करने का, आई थिंक फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। आईपीएल की 10 और एडिशन हो जाएंगे तब भी आरसीबी आईपीएल के खिताब नहीं जीत पाएगी। सो ये हमारी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी कि आरसीबी क्यों चोकर्स है, अब तक क्यों नहीं जीत पाई। उम्मीद करता हूँ प्यारी सी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।